नमस्ते। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे इस अगले सेशन में, अगले मॉड्यूल में। दोस्तों, हमने पिछले जो मॉड्यूल्स डिस्कस किए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उनमें हमने सबसे पहले जाना कि सोशल एंटरप्रेन्योर होता कौन है, और हमने ये समझा कि सोशल एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो एक एंटरप्रेन्योर तो है, लेकिन वो सोशल एंड फाइनेंशियल दोनों वेलबींग के ऊपर काम करता है। इट मीन्स वो एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल पे काम करने वाला इंसान हुआ, जो एनवायरनमेंट को भी देखता है, सोसाइटी को भी देखता है और अपने बिजनेस को भी देखता है। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि एक सामाजिक आदमी, एक सोशल आदमी कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन ये धारणाएं पुरानी हैं, गलत है। क्योंकि अब जिस इरा में हम जी रहे हैं, हर चीज़ का एक ज़माना था। जो पहला ज़माना था वो था धर्म का। जो भी धार्मिक आदमी होता था, सारे दुनिया उस धार्मिक आदमी के चरणों में झुकती थी। उसके बाद एक युग आया जिस युग में बल का पावर चलता था। जिस आदमी के पास बल होता था वो साम्राज्यवाद बढ़ाता था और जीतता था। सारी दुनिया उसके चरणों में झुकती थी। उसके बाद दोस्तों युग आया मनी का। तब वैल्यू हो गई पैसों की। मतलब अगर आपके पास पैसा है और ज्ञान की कमी भी है तो लोग आपके सामने झुकेंगे। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 21वीं सदी पर्सनल एक्सीलेंस की है, और इस पर्सनल एक्सीलेंसी के ज़माने में आपको अगर सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस एम्पैथी के साथ करना पड़ेगा। और अगर आप एम्पैथिकल एंड सोशल ड्रिवन बिजनेस करेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। तो हमने जो पिछले मॉड्यूल में अध्ययन किया सोशल एंटरप्रेन्योर के बारे में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसके अलावा हमने दो बातें और जानी कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कोई ना कोई पैशन या कोच को पकड़ के चलना पड़ेगा। और मैंने आपको पैशन के बारे में बताया कि आपको उस पैशन को समझना है कि जिसकी वजह से आप उस कोच को ढूंढ रहे हैं, किस कारण से आप वो काम कर रहे हैं, किसे आप सर्व कर रहे हैं, और सर्व करने का वाई क्या है। अगर ये आपको मिला तो आप एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल डिस्कस किया, और उसमें हमने डिस्कस किया कि नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी कई सारे मॉड्यूल होते हैं। हमने जाना कि 1-to-1 हेल्प मॉडल होता है, हमने जाना 1 गिव 1 टेक हेल्प मॉडल होता है, और तीसरा हमने जाना जो हाइब्रिड मॉडल होता है। और हाइब्रिड मॉडल में मैंने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होते हैं वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला प्रकार, एक व्यक्ति देने वाला है और चैरिटी दे रहा है, इसका मतलब एक डोनर है एंड एक टेकर है, और वो चैरिटी आती रहेगी और वो बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा मॉडल हमने जाना कि वो बिजनेस जिसमें इंपॉर्टेंस नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी ये अपने कोज पे काम करते हैं। और तीसरा मॉडल मैंने आपको बताया जिसके अंदर प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट को बैलेंस किया जाता है। मतलब एक तरफ देने वाला, एक तरफ लेने वाला, और जो मॉडल होता है बिजनेस का वो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इस मॉडल में, वो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होने वाली है। यूनिक इसलिए होने वाली है क्योंकि ये बातें आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी क्लास या बुक में नहीं मिलेगी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ लोग आपके बिजनेस को पसंद क्यों करेंगे, और एक बिजनेस को पसंद करने के लिए लोग क्या देखते हैं। इसके लिए एक थियरी है दोस्तों। इस थियरी का नाम हमने बनाया है रैक्सल थियरी। ये रैक्सल थियरी समझाती है कि इंसान एक सफल बिजनेसमैन, सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो अपने बिजनेस में इन चीज़ों को डाले, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को डाले। और ये जो चीज़ें हैं वो उसके बिजनेस को एक्सट्रीम लेवल पे सफल बना देगी, एक्सट्रीम लेवल पे सफलता उसे दिला देगी। रैक्सल में आर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, उसका मतलब होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक प्रकृति का नियम भी है जो ये बताता है कि आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा। मीन्स वॉट एवर यू गिव टू यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव सेम थिंग लेकिन मल्टीपल में। हम लोगों को जीवन में हमेशा एप्पल खाने की आदत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जीवन में जितने भी बीज बोएं या पेड़ लगाएं वो नींबू के हो।
अगर आप लेमन का ट्री लगाएंगे तो आप कभी भी एप्पल के फ्रूट नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो तो बिजनेस में जो बीज बोए जाते हैं वो आपको एप्पल वाले बोने हैं। ये हुआ आर के बाद रेक्सेल में दूसरा वर्ड आता है ए मीन्स अथॉरिटी। आप कोई सा भी बिजनेस कर ले, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की धारणा ये बोलती है कि आपको बिजनेस में अथॉरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा सफ़ेद कोट काले कोट के बारे में। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आपको वो बोलता है कि आपको आज इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप सवाल नहीं करते हैं, आप सीधे लेट जाते हैं। इसका मतलब वो अपने फील्ड में वाइट कोट है, आप उस फील्ड से संबंधित सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने बिजनेस में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। जब तक आप अपने फील्ड में इस सिद्धांत को नहीं लगाएंगे जिसका नाम है अथॉरिटी सिद्धांत, अथॉरिटी प्रिंसिपल, तब तक आपको लोग सफल होने नहीं देंगे, आपका बिजनेस सफल होगा नहीं। रेक्सेल थियरी में आर स्टैंड करता है रेसिप्रोसिटी को, ए स्टैंड करता है अथॉरिटी को, सी स्टैंड करता है कंसिस्टेंसी को। हम अपने बिजनेस में बदलाव करते रहते हैं, इवन हम बिजनेस की लाइन ही बदल देते हैं। अगर आप लगातार बिजनेस को बदलेंगे तो लोग आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और वो आपके बिजनेस को सफल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको एक लाइन में परसिस्टेंसी दिखानी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे ही आपको अपने बिजनेस में बने रहना है, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। रेक्सेल थियरी में अगला जो पॉइंट है वो है सी मीन्स कंसेंसस। दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे काम को करने के बाद हम उसे सही प्लेटफॉर्म पे दिखा नहीं पाते हैं। जब तक आप अपने किए हुए काम को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप कंसेंसस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और यही एक वजह होती है कि आपका बिजनेस जो होता है वो उतना सफल नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो आप आगे से जो भी काम करें उसे सही लोगों तक पहुंचाएं भी कि आपने ये कार्य किया है। रेक्सेल में अगला जो पॉइंट है वो है एस, एंड एस स्टैंड फॉर स्कैरसिटी। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी तब हम उस चीज़ की तरफ दौड़ते हैं। मतलब क्या हुआ? जब कमी है तो हमें लगता है हमें लेना है। इसलिए आपने कई सारी टैगलाइन भी देखी होगी इससे संबंधित कि लिमिटेड ऑफर्स या स्टॉक लिमिट रहने तक। ये इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर लेने की जल्दी करे। तो जब आप कस्टमर को इस प्रक्रिया में लाएंगे तो उसके लिए आपको स्कैरसिटी मॉडल पे जाना पड़ेगा। एंड रेक्सेल में लास्ट बात है एल। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा सफल हों बिजनेस में तो आपको लिंकिंग सिद्धांत को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिंकिंग बोलता है कि आप उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो आपके जैसे होते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, और आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके प्रति कोऑपरेटिव हैं, आपका अप्रिशिएशन करते हैं। तो अगर आप यही प्रिंसिपल अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, मीन्स आप अपने कस्टमर को यहाँ पे लाइकिंग के सिद्धांत के साथ यूज़ कर सकते हैं। लोगों को पसंद करेंगे, लोग आपके बिजनेस को और आपको दोनों को पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।